कंसिडर द फॉलोइंग सेल रिएक्शन, ये दी हुई है, इसका ई नोट दिया हुआ है और कंसंट्रेशन दी है आयंस की, प्रेशर दिया है गैस का, ऑब्वियसली गैस का प्रेशर ही दिया जाएगा 0.1 atm और पीएच दिए हुए है 3। पीएच से हम क्या कह सकते हैं, एच आयन कंसंट्रेशन दी हुई होगी यानी 10⁻³ हो जाएगी, राइट। सो डायरेक्ट यूज कर लिया। द सेल पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया था कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या वैल्यू होगी, राइट, नर्स्ट इक्वेशन में, वो अभी आपको बता दूंगा, कंफ्यूज मत हो। सो कुल मिला के मुझे क्या बताना है, सेल पोटेंशियल बताना है, जो कि वैल्यू क्या होती है, ई सेल इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये Fe2+ का स्क्वायर इंटू H2O का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Fe की कंसंट्रेशन स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ O2 हो जाएगा इंटू H आयन की कंसंट्रेशन की पावर 4। नाउ वी नो H2O जब भी आएगा बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सॉल्यूशन ये सब होते हैं, हम 1 ले लेते हैं इसकी कंसंट्रेशन जब भी डाइल्यूशन होता है। Fe क्योंकि सॉलिड स्टेट में है इसको आप 1 मान लेते हैं, तो इसको डायरेक्ट हटा दे, कंफ्यूजन ना रखें दिमाग में। ये सिंपल क्यों हुआ था, ये इसलिए दिखाने के लिए मैंने आपको यूज कराया था, राइट, ये हटा दिया आपने। अब इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, Fe की वैल्यू दी है, PO2 की दी है, H आयन कंसंट्रेशन ये निकाल ली थी मैंने, इसमें रखना है। अब क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड दी गई है तो मैंने आपको क्या कहा था, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी जो वैल्यू है 0.059 या 0.0591 ऐसे कुछ मान के चल सकते हैं। तो ये पूरा जो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई नोट सेल की वैल्यू दी है इसकी स्टैंडर्ड 1.67 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई एन, ये हो जाएगा ना 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एन हो गया लॉग ऑफ Fe दिया हुआ है कंसंट्रेशन Fe2+ की 10⁻³ इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई PO2 के एट 0.1 इंटू H आयन कंसंट्रेशन 10⁻³ निकाल लिया था क्योंकि pH दिया हुआ है यानी कि पावर 4। अब इस सेल कंसंट्रेशन निकालने के लिए मुझे बस N की वैल्यू चाहिए। N कैसे निकलेगी, ये सेल दी हुई है, इसके हाफ सेल रिएक्शन में बना दूं तो आराम से N की वैल्यू निकाल सकता हूं। देखिए अब गौर से देखिए, अब जरा 2Fe है वो 2Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। सो 2Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, यानी देखिए अगर एक Fe होगा Fe2+ में जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यहाँ क्या हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन्स, समझना आपको, ये हो गया 4, बैलेंस आउट हो रही है तो यहाँ पे आप 4 मान के चल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप इसमें देख सकते हैं O2 और H आयन ये बाकी का जो है ये बेसिकली H2O में कन्वर्ट हो गया, 2H2O में, ये 4H आयन था। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस आउट कैसे करूं, देखिए O2 है तो O2 है, H4 है, यहाँ H4 है, आयंस बैलेंस्ड है, यहाँ चार पॉजिटिव चार्ज है, रिडॉक्स रिएक्शन है ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन करने के लिए मैं इधर ही 4 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूंगा तो चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब इस पूरे को जब आप कर देते हैं 4 से 4 हो जाते हैं, ओवरऑल ये रिएक्शन बन जाती है आपकी। तो N की वैल्यू यहाँ से 4 आई, तो N को मैं हटा दूं, समझ में आया ना N की वैल्यू कैसे आई गाइस, दोबारा देखिएगा एक बार। तो N की वैल्यू आपने 4 लिख ली। अब पूरी सेल को आप कैलकुलेट कर ले, सिंपल मैथ्स है, और इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपको 1.57 वोल्ट्स आ जाएगा आंसर, यानी आपका ऑप्शन डी